हरे कृष्णा। आज का ये संध्याकालीन श्रीमद् भागवतम का ये जो कक्षा में सबका स्वागत है। आज अध्याय 4 हम शुरू करेंगे। तृतीय अध्याय में जहाँ पर हर अध्याय जो यहाँ पर चल रहा है भगवत गीता में, हर अध्याय का एक के साथ एक कुछ उसका संबंध होता है। प्रथम जो 6 अध्याय कर्म योग के बारे में वर्णन किया गया है और उसमें अभी तृतीय अध्याय हम संपूर्ण किए हैं। तृतीय अध्याय जिसका नाम है कर्म योग, वहाँ पर जो लास्ट श्लोक में जो है, तो वहाँ पर बताया गया है, अभी अर्जुन को वहाँ पर बता रहे हैं कि अगर हमको काम के ऊपर विजय प्राप्त करना है, तो हम हमारा जो बुद्धि है वो आध्यात्मिक होना चाहिए। वो आध्यात्मिक बुद्धि से हम काम के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो आध्यात्मिक बुद्धि व हमारा जो कृष्ण भावनामत व कृष्ण भक्त होने के बाद जो हमको बुद्धि जो होता है, उससे हम कैसे काम के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, वो वाला वर्णन किया गया है। अभी प्रश्न आता है, भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान कहाँ पर मिलेगा? तो ये चतुर्थ अध्याय जो है, जिसका शीर्षक श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद जो है, जगत श्रील प्रभुपाद जिसके इस्कॉन का संस्था जो स्थापन किए हैं, ये जो अध्याय का नाम दिए हैं ट्रांसजेंडर नॉलेज अंग्रेजी में बा। तो इसमें ए, हम जो सब जानते हैं, जनरल नॉलेज एक होता है और एक ट्रांसजेंडर नॉलेज होता है। ये ट्रांसजेंडर नॉलेज को दिव्य ज्ञान बताया गया है, दिव्य ज्ञान जोगा। साधारण ज्ञान और दिव्य ज्ञान में तफात क्या है? ये जब श्रृंखला हम शुरू करके इसको आज जितना समय में हमको 1 घंटा का जो समय मिला है, इसको हम आपको समझाने के लिए प्रयत्न करेंगे। तो अभी ये जो अध्याय, चतुर्थ अध्याय में संपूर्ण रूप से 42 नंबर वर्सेस है, बस श्लोक है। तो ये जो 42 नंबर जो श्लोक है, ये पहले जो 2 श्लोक में, पहले जो 10 श्लोक जो है 4.1 से लेकर 4.10 जो श्लोक तक है, इसमें भगवान अपने बारे में सब कुछ अभी बता रहे हैं। अभी दिव्य ज्ञान और साधारण ज्ञान में अंतर क्या है, वो यहाँ पर अभी शुरू करेंगे। अभी प्रथम श्लोक में भगवान अर्जुन कुछ पूछे नहीं, फिर भी भगवान यहाँ पर अर्जुन को कुछ अपने स्वयं से बताना शुरू किए। तो अभी भगवान बता रहे हैं, श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मन्नवे प्राह मन्योरिक्ष्वाकुके अब्रवीत। अभी प्रश्न उठता है, भगवत गीता जो है उसको हम क्यों पढ़ेंगे, क्यों उसके बारे में जानेंगे और उसका शिक्षा को क्यों अपना अपनाएंगे? ये वाला उत्तर एक प्रथम श्लोक में दे रहे हैं। अभी भगवान बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान, ये जो योग का ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ हे अर्जुन, तुम मत समझो कि मैं तुम्हारा सखा हूँ इसीलिए तुमको दे रहा हूँ। वो बोल रहे इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। इमं, ये भगवत गीता का ज्ञान मैं जो आपको दे रहा हूँ, ये मैं सूर्य देवता को मैं पहले दिया था, जिसका नाम है विवस्वान। और बोल रहे हैं विवस्वान मन्नवे प्राह, मनु जो है वो सूर्य देवता विवस्वान का पुत्र है। और उसके बाद बता रहे हैं मनुर इक्ष्वाकु अब्रवीत, मनु अपना पुत्र इक्ष्वाकु को बताए। तो ये जो सूर्य वंश से जो वंश परंपरा आता है, इक्ष्वाकु कुल और दशरथ जिसमें आते हैं और भगवान राम जिसमें आता है, तो दोनों भगवान जो भगवान रामचंद्र हो गए सूर्य वंश में आते हैं और भगवान कृष्ण जो आते हैं चंद्र वंश में। तो यहाँ पर सूर्य वंश में एक ज्ञान में सूर्य देवता को दिया और वो गुरु शिष्य परंपरा में अपना पुत्र मनु को दिए, वो इक्ष्वाकु को दिए, एक परंपरा में एक ज्ञान आया है। तो प्रभुपाद बता रहे कि ये वाला श्लोक में भगवत गीता का इतिहास बताया गया है। भगवत गीता जो आज का 5000 पहले भगवान कृष्ण अर्जुन को नहीं बताए थे, जब से सृष्टि हुआ है, जब से तब से ये ज्ञान सूर्य देवता को बताए हैं। तो इसलिए ये जो ज्ञान वो खाली है मर्त्य जगत में नहीं है, वो स्वर्ग लोक में हो गया, सूर्य लोक में हो गया, ब्रह्म लोक में हो गया, सबका ज्ञान जानकारी इसका रखते हैं। तो इसीलिए इसमें भगवत ज्ञान का ऐतिह्य, भगवत ज्ञान कितना पुराना है उसका ज्ञान होता है, बोध होता है। तो यहाँ पर बताया गया है और अर्जुन को भगवान भगवान कृष्ण 5000 साल पहले भगवत गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र में दिए। लेकिन कलियुग का जो आयु वर्णन है, हमारा भागवत में हमको पता होता है 4,32,000 का आयु है। अभी कलियुग तो बच्चा है, बच्चा होने के बाद इतना उत्पात करता है, अगर अगर बड़ा हो जाएगा, यौवन आ जाएगा तो कितना उसका प्रभाव होगा, उसका वर्णन भी भागवतम का 12 स्कंद में है। तो इसीलिए यहाँ पर और एक महाभारत का एक श्लोक में बताया गया है, त्रेतायुग
ते त्रेता युगादौ च ततो विवस्वानमन्नवे ददौ मनुष्य लोक वृत्ति अर्थम सोता इक्ष्वावे ददौ। महाभारत में सेम चीज बताया गया है। ये तृतीय युग का आरंभ में भगवान कृष्ण सूर्यदेव के ज्ञान दिए, सूर्यदेव अपने पुत्र मनु को दिए और उसके बाद वो इक्ष्वाकु को दिए। तो हर शास्त्र में जो तथ्य वर्णन किया गया है वो हमेशा समान रहता है। तो इसीलिए लगभग 1204 लाख साल पहले भगवान विवस्वान व सूर्य देवता को एक ज्ञान दिए थे। अभी प्रश्न उठता है, सूर्य देवता को जो ज्ञान दिए, सूर्य तो आग का गोला है, उसके अंदर कौन रहेगा उसको ज्ञान दिए। तो अगर शास्त्र को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर बता रहे सूर्य जो ग्रह है उसके अंदर सूर्य का अधिष्ठाता देवता है और उनका नाम है विवस्वान। जिसको हम देखे नहीं, जिसको हम सुने नहीं, उसी के ऊपर ही विश्वास करना बोलते हैं। तो इसीलिए पहले हमको ग्रहण करना चाहिए, हाँ, सूर्य का ग्रह के अंदर उसका अधिष्ठाता देवता जो है उसका नाम विवस्वान है। उसके बाद बताया गया है, प्रभुपाद अपना तात्पर्य में बता रहे हैं, अभी अगर अर्जुन पूछेंगे, ये वाला जो है ये युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण रथ के ऊपर बैठे हैं, दोनों प्रतिपक्ष में कौरव सेना और पांडव सेना खड़े हैं, 18 अक्षौणी सेना खड़े हैं। तो वहां पर युद्ध क्षेत्र में उनके ऊपर चर्चा हो रहा है। अभी अर्जुन कोई अगर किसी को बोलता है तो उसका कुछ मनोभाव लेकर बोलते हैं। भगवान जैसे ऐसे बोल दिया, अरे मैं सूर्य को ये वाला ज्ञान दिया था, तो अर्जुन तुरंत उनका मन में और उनका मुख कमल में उनका डाउट का उनका जो शंका का चिन्ह देखे। वो बोले ठीक है, तुम आप तो अगर सूर्य देवता को बोले थे तो अभी फिर इसको क्यों बोलना जरूरत है। तो उनका मनोभाव देखकर फिर भगवान कृष्ण बोलते इसका क्यों जरूरत है ये ज्ञान देने के लिए। वो बोल रहे एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षय विदो सकाले नेह महता योग नष्ट परंतप। ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, ये ज्ञान जो होता है ये राजर्षि लोगों के लिए होता है। पहले जमाने में जो शासन करते थे, शासन क्षत्रिय करते हैं, क्षत तारयति क्षत्रिय। पड़ोसी जो राज्य को किसी के ऊपर आक्रमण करेंगे, अपना जो राज्य का बाशिंदा है उनको कष्ट देंगे, उनको प्रतिरक्षा करने के लिए राजा का दायित्व होता है। राजा का जैसे दायित्व होता है अपना राज्य में जितना भी नागरिक है उनका प्रतिरक्षा करेंगे, उसी तरह उनका दायित्व होता है उनको कैसे भगवत मार्ग में आगे बढ़ाकर ये जन्म में उनको सुख शांति में धार्मिक जीवन यापन कराने के लिए सिखाएंगे। ये जन्म छोड़ने के बाद जब परकाल, यह काल परकाल हमेशा भारत का लोग को पता है। शरीर छोड़ने के बाद हमारे जैसे सदगति हो उसके बारे में भी सिखाएंगे। तो इसलिए बोल रहे हैं, राजा लोग शासन करते थे और शासन कैसे करते थे, मन में नहीं करते थे। मनु जो है, मनु संहिता, इस क्योंकि राजा जो होते हैं वो भगवान का प्रतिनिधित्व होते हैं, इसीलिए उनको नर देवता भी बताया जाता है। और नारायण का जो ये संसार बनाए हैं भगवान, इसका चलाने के लिए भी रूल रेगुलेशन है, तो वो मनु संहिता में पाया जाता है और एक ग्रंथ में पाया जाता है। आप कैसे शासन करेंगे, और शासन हमेशा होना चाहिए सुशासन, शासन ऐसा होना चाहिए राजा का। तो हमारा भी जो महात्मा गांधी वो भी बता रहे थे राम राज्य लाएंगे, क्योंकि हमेशा राम राज्य का तुलना किया जाता है जब शासन होता है उसका स्मरण होता है। तो उसी तरह यहाँ पर बता रहे हैं ये ज्ञान जो है परंपरा क्रम में आता है। परंपरा मतलब गुरु अपना शिष्य को देता है, वो शिष्य जब गुरु बनता है अपना गुरु उस शिष्य को देता है, तो ये परंपरा क्रम में ज्ञान आता है। जैसे हम स्कूल कॉलेज में कोई प्रोफेसर हमको पढ़ाता है, वो प्रोफेसर भी पहले एक स्टूडेंट था, उसी तरह एक ज्ञान परंपरा में आया है। अभी बता रहे हैं जब ज्ञान परंपरा में आता है, उसको अगर कोई पालन करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं होता है, तब हमारा एक और उसको पालन करने के लिए फिर भगवान उसका ज्ञान देने के लिए आता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं सकाले न महता योग नष्ट परंतप। अर्जुन को बता रहे हैं परंतप का शब्द में अर्जुन जितना भी दुर्दश शत्रु है उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए शक्ति रखते हैं, इसलिए उनका नाम परंतप है। और काल का प्रभाव में परंपरा को पालन करने के लिए व्यक्ति कोई नहीं रहे, इसलिए मेरे से सृष्टि हुआ ये जो भगवत गीता ज्ञान भी कालक्रम में नष्ट हो गया, क्योंकि जो ज्ञान है उसको पालन करने के लिए व्यक्ति चाहिए। तो यहाँ पर वो नष्ट क्यों हुआ, क्योंकि कलियुग का प्रभाव हो गया और उस शुद्ध ज्ञान को जीवन में पालन करने के लिए जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय है, जो वैश्य है, वो ठीक रूप से पालन नहीं कर पाए और कालक्रम में उसका नष्ट हो गया। तो ये वाला जो नष्ट हो गया ज्ञान, भगवान कृष्ण द्वापर युग में ये वाला सब देख रहे थे, ये भगवत गीता का ज्ञान कैसे नष्ट हुआ है। भरी सभा में द्रौपदी को वस्त्र हरण करने के लिए
राजा दुर्योधन ने प्रचेष्टा किया था और उस सभा में 20 लाख राजकुमार लोग बैठे थे, कोई भी प्रतिकार नहीं किया। अभी राजा ऐसे चीज करेगा तो प्रजा जो है तो वैसे उसको फॉलो करेंगे। तो इसीलिए भगवान कृष्ण अभी देखे कि ये वाला ज्ञान का अभाव है, इसीलिए वो चुने, अर्जुन को चुने और ये भगवत गीता ज्ञान दिए। वो व्यासदेव को नहीं चुने, वो परशुराम को नहीं चुने, कोई ऋषि मुनि को नहीं चुने, वो डायरेक्ट अर्जुन को चुने और उनको ये वाला ज्ञान दिए। अभी बता रहे हैं उसी प्रकार प्रभुपाद अपने तात्पर्य बता रहे हैं। प्रभुपाद इस श्रीमद् भगवत गीता आज इट इज, भगवत गीता यथारूप जब लिखने से पहले अभी तक भी भारत में और पूरा विश्व में 700 प्रकार भगवत गीता है। मूल श्लोक जो है वो व्यासदेव का है, फिर भी उसका जो तात्पर्य है वो सब अलग अलग लिखते हैं। लेकिन प्रभुपाद का भगवत गीता जब लोग पढ़े तो हजार संख्या छोड़ो, 1 लाख एक दिन में रजिस्ट्रेशन कर कर हमारे जो विवेक बिंदार प्रभु का जो वेबिनार हुआ था उसको अटेंड किए। तो इसीलिए ये बता रहे हैं कि ये जो भगवत गीता का ज्ञान अभी पहले जो उसको सब तात्पर्य लिखे, कोई अगर अपना अपना मन में लिखे थे, कोई प्रामाणिक तात्पर्य नहीं है और वो परंपरा क्रम ज्ञान नहीं है, तो इसीलिए किसी का जीवन में परिवर्तन नहीं लाता है। और लेकिन ये जो ज्ञान है, प्रभुपाद जब एक भगवान का भक्त होने के कारण वो भगवान के बारे में ठीक ठीक चीज वर्णन किए। अगर आपके बारे में मुझे जानना चाहिए, मैं आपको पूछूंगा अरे आपका नाम क्या है, घर कहाँ पर है, आप क्या कर रहे हैं, नहीं तो आपका निजी जन कोई अगर बताएगा तो आपको पता चलेगा, आपका जानकारी मिलेगा। उसी तरह भगवान के बारे में अगर भगवान खुद मुख खोलकर बोलेंगे मैं भगवान हूँ, मेरा नाम कृष्ण है और मैं बांसुरी मैं नंद नंद और जसोदा का पुत्र हूँ, तो ये वाला अगर बोलेंगे तो ये वाला उनका महान गर्व कर कर नहीं बोल रहे। अगर नरेंद्र मोदी भी बोलेंगे मैं प्राइम मिनिस्टर है, तो वो तो प्राइम मिनिस्टर है और उनका नाम है। उसी प्रकार तो भगवान के बारे में अभी संसार में सबका डाउट है और सब चीज में जानकारी है, लेकिन यहाँ पर हजारों बार यहाँ पर वर्णन है अर्जुन उवाच, मतलब अर्जुन एक व्यक्ति है और कृष्ण उवाच नहीं लिखा है। सबको प्रकट रूप से पता है भगवत गीता, वहां पर भगवान उवाच लिखा है, भगवान उवाच लिखा है, फिर भी ग्रहण नहीं करते। अरे भगवान कौन है? कोई बोलेगा शिव भगवान है, ब्रह्मा भगवान है, कोई नहीं बोलेगा कृष्ण भगवान है। वो क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि भगवत गीता का जो तात्पर्य अलग अलग लोग लिखे हैं, वो भी भगवान का भक्त नहीं है, वो अपना मन में भगवत गीता को वाणी को ओके अपना वाक चातुर्य में सबको देने के लिए प्रयत्न किए हैं। उसके बाद बता रहे हैं, अभी प्रश्न उठेगा अगर अर्जुन मन में सोचेंगे, आप मुझे अभी भगवत गीता का ज्ञान दिए, तो आप मुझे क्यों चुने? और तो बड़े बड़े ब्राह्मण है, बड़े बड़े ऋषि है, बड़े बड़े मुनि है, मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मुझे क्यों चुने? तो यहाँ पर बता रहे हैं भगवत गीता समझने के लिए योग्यता के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं 3 नंबर श्लोक में। स एवा अयम मया ते अद्य योग प्रोक्त पुरातना भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ही एतद उत्तमम। वो बोल रहे वही जो ज्ञान में विवस्वान सूर्यदेव को दिया था वही ज्ञान है अर्जुन मैं तुमको दे रहा हूँ। स एव अयम मया ते अद्य, मेरा द्वारा तुमको अभी मैं वो ज्ञान दूंगा, योग प्रोक्त पुरातन, जो पुरातन युग में मैं इसको दिया था सूर्य देवता को। आप क्यों मुझे दे रहे हैं? भक्त असी में सखा चित, आप मेरा भक्त हो और आप मेरा सखा हो। मैं जो कुछ चीज बताऊंगा मेरे बारे में और मेरा महानता के बारे में, तुम उसके ऊपर डाउट नहीं करोगे क्योंकि आप मेरा सखा हो और मेरा भक्त हो। तो इसीलिए भगवान अर्जुन को चुने। जो अपना लोग होते हैं उसको ही कोई अपना सीक्रेट सब बताते हैं। आपका घर में अपने तिजोरी में जितना पैसा है, आप आपको किसी को नहीं बताएँगे। आप अपना निजी जन बड़े बेटा को जिम्मेदारी बेटा को बताएँगे, अपना धर्मपति को बताएँगे, पड़ोसी को नहीं बताएँगे, मुझे भी नहीं बताएँगे। क्योंकि निजी जन को सब बताते हैं इसलिए अपना भक्त को बताए। उसी तरह प्रभुपाद जो भगवान का शुद्ध भक्त है, उन्हीं के द्वारा जब भगवत गीता का ये तात्पर्य भक्ति वेदांत तात्पर्य जब प्रभुपाद लिखे हैं, तो इस संसार में अभी क्रांति ला रहे हैं। इट जस्ट ब्रिंग द रिवॉल्यूशन इन होल वर्ल्ड। अभी अर्जुन भी एक बद्ध जीव जैसा एक्टिंग कर रहे हैं। वो तो भगवान का नित्य पार्षद है। अलग अलग जन्म में अर्जुन भी आते हैं, जैसे नर नारायण अवतार है, वो नर रूप में आए थे। बद्रिकाश्रम में नर नारायण जो विग्रह है। तो अर्जुन पुत्र पूछ रहे हैं, आपका जन्म तो अभी हुआ, आप जब यहाँ पर है आपको तो 125 साल हुआ है और सूर्य तो पहले से, आपका जन्म से पहले तो आप सूर्यदेव को कैसे ये वाला ज्ञान बताए? उसी तरह तुरंत अर्जुन प्रश्न पूछे, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथम एतद्विजानीयाम् त्वम् आदौ प्रोक्तवान् इति। अपरम भवतो जन्म, आपका जन्म तो सूर्यदेव का बाद हुआ है। परम जन्म विवस्वत, विवस्वान का तो पहले जन्म हुआ था है। कथम एतद्विजानीयाम्, मुझे कैसा पता चलेगा कि आप उनको ज्ञान दिए हैं?
तो ये अर्जुन जो है एक बद्ध जीव का रिप्रेजेंटेटिव होकर पूछ रहा है, क्यों? क्योंकि कोई अगर ऐसे बोल दिया कि मैं अभी के कलयुग में मैं भगवान हूँ, तो भगवान का प्रमाण भी होना चाहिए। तो उसका उत्तर में भगवान यहाँ पर 5 नंबर श्लोक से आगे बढ़ेंगे। तो भगवान बोल रहे हैं, "बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तान्हं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परं तप।" हे अर्जुन, तुम्हारा और मेरा बहुत जन्म बीत गया है। मुझे सब पता है, लेकिन तुमको ये वाला पता नहीं, क्योंकि आप शरीर छोड़ते हैं। आप ये जन्म में अर्जुन का शरीर लिए हैं, अगले जन्म में और एक शरीर लेकर उसको छोड़ेंगे। और मैं सच्चिद आनंद, मेरा जो शरीर है, मेरा जो आत्मा है, वो सच्चिद आनंद में बना हुआ है। इसलिए ये 3 काल में, प्रलय में हो गया, सृष्टि में हो गया, ये सब जगह समय में मैं सब समय में हूँ। और मैं दिव्य शरीर, आध्यात्मिक शरीर में प्रकट होता हूँ, और इसीलिए मुझे सब पता है, लेकिन आपको पता नहीं। तो यहाँ पर ये श्लोक में एक जीव और एक आत्मा और परमात्मा के अंदर जो डिफरेंस है, प्रभुपाद भगवान कृष्ण बता रहे हैं। आत्मा जो है वो अणु है, वो भगवान का एक अंश है, और भगवान जो है वो सच्चिद आनंद है। इसलिए भगवान विभु है और हम अणु है। हम भगवान का अणु मात्र होने के कारण हम भी सच्चिदानंद है, लेकिन परिमाण में, क्वांटिटी में भगवान विभु है, बहुत बड़ा है, और हम जस्ट नगण्य है। इसीलिए आत्मा भी जो है वो अमर होता है। शरीर छोड़ने के बाद वो सब बताते हैं, अरे वो चले गए। उनका शरीर लेटा है, फिर भी बोलते हैं वो चले गए। तो जो जीवनी शक्ति उनका शरीर में चला गया, वो इतना सूक्ष्म है, उसको हम देख भी नहीं सकते हैं। और उनका उपस्थिति में वो 5 फुट का शरीर ही बोल रहा है, खा रहा है, सुन रहा है, ये वाला सब है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो शरीर धारण करते हैं, अभी ये शरीर में बचपन में जो चीज मैं किया हूँ, उसका स्मरण करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि शरीर शरीर परिवर्तन होता है। जन्म के समय में 1 फुट का मेरा शरीर था, अभी जवानी के समय में 5 फुट 5 इंच का है। जब वो बूढ़ा होने के बाद मुझे जला देंगे, मैं एक फोटो भी बन जाऊंगा। तो शरीर परिवर्तन ये आत्मा होने के कारण इसी इसी शरीर में भी है। तो इसीलिए ये जो भौतिक शरीर हमारे आत्मा होने के कारण, इसमें हम कुछ चीज हमेशा स्मरण नहीं कर सकते। और जब शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर मिलता है, इस शरीर के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। लेकिन भगवान का शरीर हमारा जैसा परिवर्तन नहीं होता है, वो आध्यात्मिक शरीर है, और वो सच्चिद आनंद से बना हुआ है। इसीलिए हे अर्जुन, मुझे सब पता है, कोटि कोटि साल पहले क्या हुआ है वो वाला भी पता है, लेकिन तुमको पता नहीं है। तो भगवान खुद को बोल रहे हैं, मैं जो प्रकट होता हूँ, आप मत सोचो कि मैं आपका जैसा एक मनुष्य हूँ। वो बोल रहे हैं, अजो अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वर अपि सन प्रकृतिम स्वयं अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। वो बोल रहे अजो अपि सन अव्यय आत्मा, मैं अजय हूँ, मेरा जन्म कभी नहीं होता। और भूतानाम ईश्वर अपि सन, मैं सब जीव का ईश्वर हूँ, मेरे से ही कंट्रोल होता है। आप बोले इतना गर्व से क्यों बोल रहे हैं? अगर अर्जुन पूछेंगे वो क्यों ईश्वर है? वो ईश्वर है इसलिए बोल रहे हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा हाथ है, एक बार सिग्नल चला जाएगा तो पैरालिसिस हो जाएगा, मेरा हाथ होने के कारण भी 25 साल नहीं उठा पाऊंगा। ये कंट्रोल भगवान का है। पति पत्नी शादी करते हैं, वो बोल रहे हैं कि ये मेरा बेटा है। अरे बेटा जन्म से पहले भी प्रार्थना करता था, बेटा दे दो, बेटा दे दो। 2-3 लड़के भी हो जाते हैं। क्यों? कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं, कंट्रोल परमात्मा भगवान के हाथ में है। तो इसका जानकारी भगवत गीता में है। इसलिए भगवत गीता जो है वो कोई हिंदू का ग्रंथ नहीं है। ये मानव जीवन को सुधारने के लिए ये वाला मैनुअल है। क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सब मरते हैं, जन्म होते हैं, बुढ़ापा आता है और रोग वैराग्य होता है। लेकिन कैसे इसको चुंगल से खुद छूटेंगे, उसका ज्ञान यहाँ पर है। आप बोलेंगे साधु लोग आप है, आपको नहीं आता है क्या? बुढ़ापा मरते नहीं है क्या? मरते हैं। शरीर ऑलरेडी मरा हुआ है। लेकिन हमको ज्ञान हो जाता है कि इसके अंदर जो जीवात्मा है उस वो मैं हूँ। ये शरीर ऑलरेडी ढक्कन है। तो ढक्कन में इतना कुछ उसको हमारा टेक केयर करना जरूरत नहीं। जितना मिनिमम में हो जाता है, हो जाता है। तो बोल रहे हैं मैं अजय हूँ, और मैं जो जन्म होता हूँ प्रकृति में स्वयं अधिष्ठाय, मैं मेरा अंतरंग शक्ति को अंगीकार कर कर संभवामि आत्ममय। संभवामि शब्द अलग होता है, जन्म अलग होता है। संभव में मतलब मैं प्रकट होता हूँ। जैसे सूर्य अभी रात्रि होने के कारण सूर्य हमारा दृष्टिगोचर नहीं है, लेकिन हमारे जो पृथ्वी का अगले भाग में सूर्य उपस्थित है। जब समय हो जाएगा, सुबह हो जाएगा, तो पूर्व दिग में सूर्य का उदय होता है। सूर्य जन्म नहीं हुआ, पूर्व दिशा जो है सूर्य को जन्म नहीं किया। सूर्य है, समय होने के बाद वो प्रकट होते हैं।
तो इसीलिए हमारा भाषा में हमको समझाने के लिए वो बोल रहे कि मैं जन्म हो रहा हूँ। प्रकट किया पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए आप मत सोचो कि मेरा जन्म जो है वो साधारण है। मैं माया का बस में होकर जन्म नहीं होता है, भगवान का एक नाम मायाधीश है। माया जो उनका है, उनका नौकरानी है। वो बोल रहे हैं 7 नंबर अध्याय जब अब आएँगे वहाँ पर 14 नंबर श्लोक में बता रहे हैं। तो अभी अगर प्रश्न हो और अर्जुन अगर मन में शंका करेंगे, तो आप अगर भगवान हैं, तो आप यहाँ पर जो मर्त्य जगत में क्यों आ रहे हैं? इतना यहाँ पर युद्ध करा रहे हैं, यहाँ पर किसी का वस्त्र हरण कर रहे हैं, किसी का वस्त्र बढ़ा रहे हैं। तो ये वाला सब लीला सब क्यों कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं मेरा आने का कारण अभी बता रहे हैं 7 नंबर 8 नंबर श्लोक में। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। वो बोल रहे जब-जब धर्म का ग्लानि होता है, अधर्म का बढ़ाई होता है, तब-तब मैं धर्म को स्थापन करने के लिए हर युग में मैं आता हूँ। यहाँ पर जो धर्म शब्द प्रभु भगवान बता रहे हैं, अभी 18 नंबर अध्याय 66 नंबर श्लोक में वहाँ बता रहे हैं सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। वहाँ पर बोल रहे हैं सब धर्म छोड़कर मेरा शरण में आओ। तो यहाँ पर बता रहे हैं धर्म को स्थापन करने के लिए आया हूँ। तो ये दोनों को कौन-सा धर्म के बारे में बता रहे हैं? हमारे अंदर में जैसे हम आत्मा है और उसके ऊपर एक शरीर है। तो इसलिए शरीर धर्म भी कुछ है और आत्मा का भी कुछ धर्म है। शरीर धर्म को हमारा संसार में वर्णाश्रम धर्म बताया गया है, 4 वर्ण 4 आश्रम। 4 आश्रम जो है आत्मा कल्याण के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यास आश्रम। पहले 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद 25 साल गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम। ये आत्मा कल्याण के लिए हमेशा उसमें वर्णन है। और शरीर को मेंटेन करने के लिए कुछ इनकम करना पड़ेगा, कुछ रोजगार करना पड़ेगा, कुछ खाना पड़ेगा, इसलिए हमारा गुण और कर्म के अनुसार 4 वर्ण निर्धारित किया गया है। शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। तो जब-जब ये 4 वर्ण 4 आश्रम कोई जीव उसको अपना जीवन में नहीं लाता है, तब संसार में बहुत हो हल्ला होता है। उसी को ही कली बोलते हैं, इसी को ही माया बोलते हैं। कोई अपना धर्म का पालन नहीं करता जिसमें विशृंखला होता है। अभी ये आपका आयु जो है, आप अपना जीवन में देखिए, अपना पुत्र का जीवन देखिए, अपना पिता का जीवन देखिए और अपना जो ग्रैंडफ़ादर का जीवन देखिए, ये चारों पीढ़ी में आकाश पाताल का तफ़ात है। तो ये वाला क्यों हो रहा है? ग्लानि हो रहा है। धर्म का ग्लानि हो रहा है मतलब अपना जीवन में वो नीति नियम का पालन नहीं करते। इसीलिए भगवान का अवतरण होता है, इसीलिए भगवद गीता का भी अवतरण प्रभुपाद के द्वारा भगवान किए हैं। तो भगवान का अवतरण में वो करते क्या है? वो बोल रहे हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में धर्म को स्थापन करने के लिए, दुष्ट को विनाश करने के लिए, साधु को रक्षा करने के लिए मेरा प्रकट होता है। अभी साधु बोल रहे हैं, साधु कौन है और दुष्कृति कौन है? वो बोल रहे हैं जो भगवान कृष्ण को नहीं मानता है, वो 1 नंबर का दुष्कृतिवान है। क्योंकि जो फ्री में भगवान को जो गाली करते हैं, उनका नाक के पास भी भगवान ऑक्सीजन भेजते हैं। कभी भी सूर्य को नहीं बताया तुम सूर्य किरण मत दो। इतना चीज़ मिलने के बाद भी उनका सत्ता को ग्रहण नहीं करते। आप ग्रहण करो या नहीं करो, भगवान का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे नहीं कि वोट नहीं देने के कारण उनका को भगवत्ता नष्ट हो जाएगा। जो सत्य है, वो सत्य है। तो इसीलिए भगवान जो आते हैं, वो धर्म का स्थापन करने के लिए, जो भगवान को ग्रहण नहीं करता है, वो दुष्कृति है। ये वाला जो चीज़ है, ये वाला कड़वी सत्य है। ये वाला थोड़ा सुनने में आपको खराब लग सकता है, लेकिन एक करेला जैसा होता है। आपका अंदर सब जो चीज़ होता है, उसको अ, न गलत चीज़ नाश कर अच्छा चीज़ आपको देने के लिए है। तो धैर्यपूर्वक थोड़ा सुनिए। तो यहाँ पर बता रहे हैं ठीक है, भगवान का प्रकट इसके कारण हुआ, भगवान का धर्म स्थापन किए। धर्म मतलब हमारा वर्ण आश्रम धर्म का स्थापन करने के लिए, इस शरीर के लिए भी कुछ हम करना चाहिए और उसके साथ-साथ हमको आत्मा का कल्याण के लिए भागवत धर्म भी करना चाहिए। इसको जानने में मेरा क्या होगा? तो बोल रहे हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मं नैति मामेति सर्जुन। अभी मैं पहले जो बताया था, हम जो है सत चित आनंद में बने हुए हैं। सत होने के कारण सत मतलब अंग्रेजी में उसको इटर्निटी बोलते हैं, जो चीज़ हमेशा रहने के लिए चाहता है। कभी अगर आप अपने को भी पूछेंगे, कोई बुढ़ापा नहीं होना के लिए चाहता है। अपना घर में भी देख रहे हैं, अपना पड़ोसा में देख रहे हैं, मैं सब जगह में देख मैं कोई मृत्युवरण कर रहा है, फिर भी वो जो सोच रहा है, मैं अमर रहूँगा। ये जो चीज़ है, ये सत्य होने के कारण ये हमारा अंदर का प्रवृत्ति है, क्योंकि आत्मा अमर है।
लेकिन ये जो कवर मिला है शरीर वो नश्वर है। वो बोल रहे हैं लेकिन मेरा जो जन्म है, मेरा जो कर्म है, ये सब दिव्य है और लौकिक नहीं है। अभी हमारा जब जन्म होता है, हम रो कर आता है ये संसार को, शरीर में कपड़ा नहीं होता। भगवान का जब जन्म होता है चतुर्भुज में, सांवले चतुर्भुज में मुकुट, किरीट, कौस्तुभ हमारा जो उनका गले बक्सा देश में रहता है, पीत वसन होकर वो जन्म होते हैं। और जन्म होने के बाद हमारा यहाँ पर हमारा कुंडली बनाते हैं और भगवान बोल रहे हैं अपना देवकी और वसुदेव को 3 जन्म पूर्व कैसे वो तपस्या किए थे, उस जिसके कारण मैं उनका पुत्र रूप से आया, वो उनके बारे में बता रहे हैं। तो इसलिए भगवान का जन्म जो है वो लौकिक नहीं, वो दिव्य है। दिव्य मतलब आध्यात्मिक, जिसको हम हमारा प्राकृत मन और इंद्रिय में हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो 10 नंबर श्लोक में बता रहे, अभी 9 नंबर श्लोक में भगवान अभी अभी बता दिए कि मेरा जन्म क्यों होता है। हे अर्जुन, मैं जो है विवस्वान को जो सूर्य देवता को ज्ञान दिया था, लेकिन मैं देखा कि कलियुग का प्रारंभ में ये ज्ञान नष्ट हो गया, इसलिए तुम सखा हो, तुम मेरा भक्त हो, इसलिए वाला ज्ञान मैं तुमको दिया हूँ। इधर भगवान थोड़ा प्रसंग अलग तरफ से ले रहे हैं। अभी भगवान के विषय में जो ज्ञान है वो दिव्य ज्ञान है, लेकिन कलियुग में ये वाला लाइफ में मैं अभी विद्यार्थी हूँ, मैं अभी गृह गृह कार्य कर रहा हूँ, मैं एक नौकरी कर रहा हूँ, इसका ज्ञान का मेरा जीवन में उपयोगिता क्या है, अभी ये पहला बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? बीतराग भय क्रोध मन मना माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूत मद्भाव आगता। यहाँ पर बता रहे हैं 3 चीज, राग, भय, क्रोध। राग मतलब जिसका प्रति हमारा आसक्त होता है, और भय मतलब जो चीज हमारे पास है, धन हो गया, ये जवानी हो गया, गवर्नमेंट नौकरी हो गया, समय प्रवाह में ये जब आपसे छीन लेते हैं, इसका भय आता है। उसके बाद क्रोध, मेरा काम जब पूर्ति नहीं होता है, मुझे क्रोध आता है। वो बोल रहे बीतर राग भय क्रोध मन मनाए माम उपास्यता। कोई अगर ये राग और क्रोध और भय से मुक्त होता है और मेरा उपासना करता है, तो मेरा वो स्वरूप को प्राप्त होता है, वो भी आनंद में रहता है। उसके बारे में प्रभुपाद अपना तात्पर्य बता रहे हैं। 3 प्रकार ये जो लोग है, प्रथम कैटेगरी जो है आसक्ति। लोग बचपन से लेकर पढ़ाई करने के बाद नौकरी करते हैं, कर्म करते हैं, क्योंकि कर्म कर कर उनको एक भोग करने का प्रवृत्ति होता है, उनको इतना प्रवृत्ति होता है, इतना इंद्रिय तृप्ति में लिप्त रहते हैं, कभी भी वो कहाँ पर आध्यात्मिक चर्चा हो गया, जीवन का लक्ष्य क्या है, ये वाला का प्रश्न ही नहीं उठता है। उनका जो कैटेगरी लोग है वो है ये जो आसक्ति जिनके पास प्रचुर है। और भय, अभी लोग परिश्रम कर कर इतना परिश्रम कर रहे हैं, उनको अगर बताएंगे अरे तुम जब भगवान वैकुंठ धाम पे जाएंगे, वहां पर भी भगवान का सेवा करेंगे, वहां पर भी आपको सब भगवान के साथ लीला विलास कर में भाग लेंगे, वो बोलेंगे अरे उधर जाने के बाद फिर भी एक शरीर मिलेगा। तो उनको पता नहीं कि वहां पर जो शरीर मिला है तुम्हारा, वो आध्यात्मिक शरीर है। वहां पर ऐसे नौकरी नहीं करना पड़ता है, भगवान के साथ खेलो कूदो नाचो गाओ, ये सब वहां पर रहता है। तो इसलिए उनको जब आध्यात्मिक जगत के बारे में भगवान एक व्यक्ति है और आप उनका चिर सेवक हो, इसके बारे में जब बताते हैं, वो डर जाते हैं। तो इसीलिए वो भय पाते हैं। और क्रोध जो है, अलग अलग बाबा लोग हो गए, कोई बोल रहा है मैं भगवान हूँ, मेरे पास आ जाओ, कोई ये बोल रहा है मैं ही भगवान हूँ। और उनके पास जब एक एक स्कैंडल में पकड़े जाते हैं, तब उनका जो सत्ता है, उनका जो विश्वास है भगवान का भक्त के प्रति, वो भी पूरा उड़ जाता है। तो वो सब वो बोलते हैं और कोई भगवान नहीं है, खाओ पियो ऐश करो। और इसीलिए उनका क्रोध होता है, कोई अगर बोलते हैं अरे भगवान के बारे में, दूसरे के बारे में। ये तीनों चीज जो, ये तीनों लोग जो है, ये केवल उनका जो ये भ्रम को 11वें श्लोक में के, ठीक है, भगवान के बारे में अगर भगवान के इस भगवान के संबंध में अगर मैं मेरे पास जानकारी होता है, तो मैं भगवान से जुड़ता हूँ। तो भगवान का मेरा प्रति क्या उनका आदान प्रदान होता है, वो बोल रहे ये अथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। मुझे जो जैसे भजन करता है, मैं भी उनका प्रति वैसे ही व्यवहार करता हूँ। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। तो इसीलिए भगवान के पास जो आते हैं, अलग अलग व्यक्ति लोग आते हैं,
तो सप्तम अध्याय में इसका वर्णन है, आर्तो अर्थाचि जिज्ञासु ज्ञानी च भरतस्सव। किसी को दुख होता है वो भगवान के पास जाता है, वो करोड़पति हो जाए, वो रोडपति हो, सब भगवान के जब पास जाकर अपना दुख ही बताते हैं। कोई नहीं बताया, अरे भगवान तुम सुख हो या नहीं। तो इसीलिए जो आर्तो लोग होते हैं वो भगवान के पास जाता है। जिसको अर्थार्थी, जिसको धन चाहिए वो भी भगवान के पास जाता है, जिसका कुछ जानकारी चाहिए वो भगवान के पास जाता है और ज्ञानी लोग जाते हैं। तो और जो जैसे भाव में भगवान के पास जाता है, भगवान उनका भाव ऐसे स्वीकार कर कर उनके पास आदान-प्रदान करते हैं। उसके बाद बता रहे हैं, अभी उसी श्लोक में प्रभुपाद बता रहे हैं, आपका आपका जितना भी इच्छा हो, आपका कुछ भी इच्छा नहीं हो, पूरे संसार में आप उब गए हैं, आपको मुक्ति चाहिए। आप जो चाहिए, आप सुपरमार्केट भगवान कृष्ण के पास आना चाहिए। भागवतम को एक श्लोक उदाहरण कर उद्धृत कर कर बता रहे हैं, अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेते पुरुषं परम। आपका कुछ भी काम नहीं हो, आपका सब काम हो, जैसे ध्रुव महाराज बोल रहे थे, मुझे इतना बड़ा सम्राट चाहिए, साम्राज्य चाहिए कि मेरा दादाजी ब्रह्मा से ऊपर मेरा पद चाहिए। फिर भी वो भगवान वासुदेव को शरण में जब आया, तो उनको ध्रुव लोक को भगवान प्रदान किए। तो इतना सुनने के बाद अगर अर्जुन पूछेंगे, फिर भी भगवान कृष्ण आपके पास तो कोई नहीं आते हैं। बहुत लोग शिव जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, देवी देवता के पास जाते हैं, गणेश जी के पास जाते हैं, विद्या चाहने के लिए आपके सरस्वती के पास जाते हैं। तो उनके पास क्यों जाते हैं? तो भगवान बता रहे हैं, अभी यहाँ पर हमारा एक ज्ञान आता है, भगवान और देवता जो है ये अलग-अलग चीज है। देवता जो है ये बहुत शक्ति संपन्न, ये विश्व को चलाने के लिए भगवान के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है। तो यहाँ पर बता रहे, कांक्षतम कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। संसार में जिस जल्दी फल पाने के लिए जो देवता जो चीज का इंचार्ज है उसको वो पूजा करते हैं। सुंदर पत्नी चाहिए, आप उमा देवी को पूजा करो। सुंदर पति चाहिए, शिव जी को पूजा करो। विद्या चाहिए, गणेश जी को पूजा करो। तो उनको पता है कौन सा देवता कौन सा चीज हमको देते हैं। और कलि युग में और संसार में क्षिप्रम भवति, वो बता रहे हैं, जिसको मनुष्य समाज में बहुत जल्दी सिद्धि चाहिए वो देवता के पास जाएगा, और भगवान के पास जाएगा तो वो परीक्षा करेंगे। आप वो भगवान का भक्ति चाहते हैं ना, भगवान से सब अलग अलग चीज मिलता है, तो परीक्षा कर कर आपको जो जिसका आप अधिकारी है उसी हिसाब से भगवान थोड़ा थोड़ा देते हैं। तो यहाँ पर अभी भगवान अपना जो प्रवचन को थोड़ा बदल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर जो अलग अलग जो इच्छा है उसके कारण वो अलग अलग देवता के पास जा रहे हैं, और जहां पर भी जाएंगे अपना गुण और कर्म के अनुसार मैं जो निर्धारित किया हूँ कार्य वो करते हैं। क्योंकि बोल रहे हैं भगवान, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग तस्य कर्तामपि माम विधि अकर्तारम अव्ययम। वो बोले चार प्रकार का वर्ण, चार प्रकार का आश्रम है, और ये मेरे से सृष्टि हुआ है, इसलिए अभी भी वो चीज आपको देखने के लिए मिलता है। और बोल रहे हैं मैं इससे सृष्टि किया हूँ, लेकिन मैं अकर्ता हूँ और मैं अव्यय हूँ। जैसे 5 रुपया आपका पास है, आप उसको व्यय करने के बाद कुछ नहीं रहता, लेकिन भगवान अवतार होने के बाद भी वो उनका भगवत्ता नष्ट नहीं होता है। तो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में ये है तफात। तो इसका उदाहरण में प्रभुपाद अपना एक लेक्चर में बता रहे हैं, जैसे कोई पिता हो गया, वो पिता से 3 पुत्र जन्म लेते हैं, 2 कन्या जन्म होते हैं, फिर भी पुत्र जो है वो संपूर्ण एक पूरा पुरुष है। इसी तरह भगवान से सब निकलने के बाद ऐसे नहीं कि भगवान जो है उनका अस्तित्व निकल नहीं रहा, पूरा संसार निकलने के बाद भी वही भगवत्ता भगवान के पास रहता है। तो इसी को अव्यय बोलते हैं। कोई बोलेगा मेरा पिता जो है 1 है, 5 उनसे निकलने के बाद 1 - 5 - 4 हो गया। नहीं, पिता भी है और 5 उनसे भी संपूर्ण रूप से एक-एक संपूर्ण रूप से मनुष्य सृष्टि हुए हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं 4 वर्ण आश्रम जो है वो मेरे से सृष्टि हुआ है। 4 जो आश्रम है आपका ब्रह्मचर्य ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, और 4 जो वर्ण है शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। ये भगवान से सृष्टि है इसलिए भी है, ये जातिगत नहीं है, ये बोले गुण कर्म विभाग। इसका एक उदाहरण में अगर बताएंगे, एक अगर स्कूल है, एक कोई कंपनी भी ले लो, वो कंपनी चलाने के लिए कोई लोग श्रमिक भी रहता है, और कोई पूंजीपति रहता है जिसका इन्वेस्टमेंट में कंपनी चलता है, और जो सब रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, जो बुद्धि में सब कंपनी चलता है, वो सब ब्राह्मण जैसा रहता है।
और जो श्रम देता है वो शूद्र जैसा रहता है। जो वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करता है वो वैश्य जैसा होता है। और कंपनी का रिप्रेजेंट कर अलग-अलग मल्टीनेशनल कंपनी जब बनाते हैं वो सब क्षत्रिय है। तो इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन में 4 श्रेणी का लोग रहते हैं, क्योंकि एक कर्म के अनुसार होता है। अभी भगवान अपने बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान और मनुष्य अलग-अलग चीज़ है। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, "न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्मभिः न बध्यते।" तो कोई अगर कर्म कर रहा है तो उनको एक आशा रहता है कर्म का जो फल होगा उसको मैं उपभोग करूँगा। वो बोल रहे हैं कि भगवान तो ये पूरा सृष्टि का मालिक है, तो उनका तो कुछ कर्म करना ही नहीं है। उनका उनका लक्ष्मी जो उनका पत्नी है, तो उनका क्या धन का आवश्यकता है? फिर भी बोल रहे हैं, "न मे कर्माणि लिम्पन्ति।" मैं कर्म का फल में मेरा आशा नहीं है। कर्म फल का स्पृहा भी नहीं है, कर्म करने के बाद कर्म फल भी मेरे को नहीं लगता है। इति माम यो अभिजानत, जो इसको तत्व तो जानता है, वो भी कर्म करने के बाद उनका फल नहीं मिलता है उनको। वो कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके बाद बता रहे हैं, एवं गत्वा कृतं कर्मं पूर्व अपि हि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैर्पूर्वतर कृतं। वो बोल रहे हैं, हे अर्जुन, पहले समय में भी बहुत इसका ज्ञान के ऊपर आधारित होकर मेरे को भजन किए हैं साध और अपना कर्म बंधन से मुक्ति हुए हैं। इसीलिए आप भी कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। आप जो सोच रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा और मैं भाग कर चला जाऊँगा, ये नहीं। आप क्षत्रिय हैं, आप क्षत्रिय धर्म कीजिए, वो ही मेरे लिए भक्ति हो जाएगा। क्योंकि अर्जुन को सब संसार मानता है कि भगवान का भक्त है। वहाँ पर वो मालाझोली में भगवान का नाम जप नहीं किए, अपना धर्म अपना जो कौलिक वृत्ति क्षत्रिय धर्म में भगवान का उपासना कर उनका नाम भागवतम में शास्त्र में आया है। भगवान का एक अनन्य भक्त है। तो ये वाला श्रृंखला से अभी जो बता रहे हैं आप, इसीलिए भगवत गीता जब बोलते हैं, अरे इस्कॉन वाला भगवत गीता सुना दिया इसलिए वो सन्यासी हो गया, बाबा हो गया, सबका दिमाग खराब करते हैं, नहीं। इस्कॉन वाला ये भगवत गीता जो है भगवान से जोड़ने का विद्या सिखाता है। कैसे भगवान कृष्ण से आप अपना संसार में रहकर भी आप जुड़ सकते हैं, उसका विद्या वो सिखाते हैं। तो यहाँ पर से अभी भगवान अपना प्रवचन को कर्म जो क्या होता है, कैसे आप अपना कर्म को मुझे जोड़ सकते हैं, उसके बारे में और थोड़ा गंभीर से बताए हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं, किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वमक्षस्य अशुभात्। कवि लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, वो भी कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसमें मोहित होते हैं। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। ये तीन को मैं थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कर्म जो होता है, कुछ कार्य करने के बाद मैं जो बोलता हूँ, मैं करता हूँ, मैं उस कार्य को किया, मैं अभी खा रहा हूँ। जब खाना एक क्रिया है, उसके साथ मैं जोड़ देता हूँ, वो कर्म हो जाता है। ये मेरा घर है, ये सब कर्म होता है। तो वो बोल रहे हैं, जो कर्म करने के बाद उसका जो फल कभी पुण्य होता है, कभी पाप होता है और उसका भागीदार मैं होता हूँ, मैं उसको भोग करता हूँ, उसका कर्म बोलते हैं। विकर्म जो होता है, शास्त्र अनुमति जो कर्म शास्त्र में अनुमत नहीं है, फिर भी मैं इतना इच्छा होता है, मैं उसको करता हूँ, उसको विकर्म बोलते हैं। 4 प्रकार का विकर्म कार्य बताया गया है। द्यूतम पानम सुनास्त्री, जुआ खेलना, नशा करना, परस्त्री गमन करना और मांस आहार करना। ये जो 4 चीजें विकर्म है, एक कभी भी शास्त्र उसको अनुमत नहीं किया है, अनुमोदन नहीं किया है। और बता रहे अकर्म, अकर्म में वासुदेव प्रीति। अकर्म मतलब भगवान का बताया हुआ चीज अगर आप करते हैं, भगवान का प्रसन्नता के लिए उसका कुछ भी कर्म नहीं आता है। अभी अर्जुन यहाँ पर बोल रहे हैं, मैं अगर युद्ध करूंगा सबका विनाश होगा, सब रक्तपात होगा, सब शरीर छोड़ेंगे, मुझे पाप लगेगा। भगवान बोल रहे तुम अगर युद्ध नहीं करेगा तुमको पाप लगेगा, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म आप नहीं किए हैं। ऐसे नहीं कि आप कर्म नहीं करेगा तो आपको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आप कर्म नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। इसका उदाहरण में अगर कोई मिलिट्री ऑफिसर उनको बोल रहे हैं अपना सैनिक को, आप अभी शत्रु को अटैक करो, वो बोलेगा मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो वहां उसको कोर्ट मार्शल हो जाएगा। वो युद्ध नहीं किया फिर भी उसको दंड मिलता है। उसी प्रकार अकर्म जो होता है भगवान का अकाउंट में, जब हम कर्म करते हैं भगवान का होकर कर्म करते हैं, वो किसी को मारो, किसी को सूली में चढ़ाओ, किसी को हत्या करो, वो कुछ नहीं, भगवान उसका रिएक्शन लेंगे। कर्मणि हपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मण अकर्मश्च बोद्धव्यम कहना कर्मणो गति। ये जो 3 चीज है, इसको साधु से आप ग्रहण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए।
ठीक ठीक तत्व तो जानना चाहिए। विकर्म क्या है, ये वाला चीज हमको नहीं करना है। इसको करेंगे तो यह जन्म में भी डॉक्टर को पूछना पड़ेगा, मरने के बाद यमराज का दंडा मिलेगा और शरीर जो मिलेगा अधोगति होगा, पशु जन्म मिलेगा। इसलिए शरीर छोड़ने के बाद जो दस दसों संस्कार होता है, 10वें दिन में बालू के ऊपर एक दिया जलता है। दिया अगले दिन जब देखते हैं वहां पर शेर का पैर रहता है, मनुष्य का पैर रहता है, सर्प का चिन्ह रहता है, मतलब उनका गति क्या हुआ है उसको पता चलता है। उसको पशु जन्म मिला है, देवता शरीर मिला है या मनुष्य शरीर मिला है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कर्मणि अकर्मणया पश्येत अकर्मणि च कर्मया स बुद्धि मनुष्येषु बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्मकृत। यहाँ पर एक अच्छा चीज बता रहे हैं, जो कर्म में अकर्म को दर्शन करता है, अकर्म में कर्म को दर्शन करता है, वो जो है बुद्धिमान है। अभी दो उदाहरण इसमें है। एक कोई भक्त है, वो नौकरी करता है लेकिन उनका नौकरी में जो उनका तनख्वाह मिलता है उसमें वो कैसे अपना घर में जो विग्रह है कैसे प्रसाद बनाएंगे, कैसे अपना शरीर को ठीक से रखेंगे और कैसे पूजा पाठ करेंगे, वो उनका लक्ष्य है। तो इसलिए उनका जो कर्म है वो बंधन युक्त कर्म नहीं है, वो मुक्ति जैसा कर्म है। अभी कोई सन्यासी हो गया, कोई ब्रह्मचारी हो गया, सुबह से लेकर रात तक भगवान के प्रचार में रहता है, भगवान के वाणी प्रचार करता है। वो लगता है कि वो भाग दौड़ कर रहा है, शायद ट्रेन में जा रहा है, अभी लैपटॉप के सामने साधु होकर लैपटॉप यूज करता है, बड़े महल में रहता है। वो क्या किसके लिए करता है? तो भगवान का प्रचार प्रसार के लिए करता है। तो इसीलिए एक कर्म जैसा दिखता है लेकिन ये अकर्म है। और जो कोई गृहस्थ अगर कोई भक्त है भगवान का, फिर भी वो नौकरी करने के लिए जाता है लेकिन फिर भी वो अकर्म है। वो कर्म जैसे बाहर दिखता है लेकिन वो अकर्म है। हम सन्यासी मतलब कुछ कर्म नहीं करना चाहिए, हम अकर्म करना चाहिए, लेकिन बाहर का दुनिया में दिखता है, एक गाड़ी में घूम रहा है, ऐसा कर रहा है, लैपटॉप यूज करता है, ये वाला सब कर्म जैसा दिखता है लेकिन अकर्म है। तो कर्म में अकर्म दर्शन, ये उदाहरण हुआ गृहस्थ का। और अकर्म हमारा जीवन, कर्म हम छोड़े हैं फिर भी हम कर्म दर्शन होता है, सब देखेंगे एक कर्म कर रहा है। तो यहाँ पर बता रहे हैं यस्य सर्वे समारंभ काम काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमहु पंडित बुधा। तो यहाँ पर 19 नंबर श्लोक से लेकर 24 नंबर तक वो बता रहे हैं, हरे कृष्णा, इट इज वेरी डेंजरस। तो किचन में वो लाइट है, चार्ज लाइट है, चार्ज लाइट किचन में लाओ। तो हम जहां पर यहाँ पर है, एक यहाँ पर बहुत बारिश कल हुआ था। ओके, तो यहाँ पर बता रहे हैं 19 नंबर और 24 नंबर से जो बता रहे हैं श्लोक, जो ये दिव्य ज्ञान में कार्य करते हैं उनका लक्षण बता रहे हैं। राइट में देखिए, उसका लक्षण बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तम आहु पंडित बुद्धा। कौन बुद्धिमान होते हैं? जो तत्व तो जानते हैं कि मैं भगवान का अंश हूँ, एक कर्म जो कर रहा हूँ मैं भगवान का दिया हुआ शास्त्र का मार्ग में कर्म कर रहा हूँ, इसीलिए वो उसका बंधन में नहीं आते हैं। और त्यक्त्वा कर्म फल संगम नित्य तृप्त निराश्रय कर्मणि अभि अभि प्रवृत्त अपि नैव किंचित करोति स। वो जब कर्म करता है, कर्म का फल में ऊपर फल को भोग करने का आशा उसका नहीं रहता है। पाप होगा पुण्य होगा, मैं भगवान का निर्देश में कर रहा हूँ और मैं एक गुरु का तत्वावधान में सब कर रहा हूँ, इसीलिए उसका फल क्या होगा, उसका उसका जो फल का जो रिएक्शन होता है, जैसे एवरी एक्शन एंड रिएक्शन, ये प्रिंसिपल उनको नहीं लगता है। अभी इसका उदाहरण में युधिष्ठिर महाराज को भगवान जब बोले तुम अभी बताओ एक मिथ्या बोलो कि अश्वत्थामा हटाओ। युधिष्ठिर महाराज धर्मराज होने के कारण वो मिथ्या करने के लिए बोलने के लिए शंका किए, वो इच्छा प्रकट नहीं किए, फिर भी उनको नरक दर्शन मिला है। तो वहां पर आचार्य लोग बोलते हैं भगवान का आदेश जो होता है वो जनरल मोरालिटी के ऊपर होता है। युधिष्ठिर महाराज भगवान का आदेश पालन नहीं किए, इसलिए उनको एक बार नरक दर्शन हुआ था। तो उसके बाद अभी बता रहे हैं जो भगवान का भक्तिमय सेवा करता है और अपना व्यक्तिगत सब जो हो गए चार वर्ण चार आश्रम के अनुसार अपना व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं वगैरह, वो
कैसा होना चाहिए? यदृच्छा लाभ संतुष्ट, द्वंद्वातीतः विमत्सरः, सम, सिद्धौ असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते हैं। उनका कोई चीज में लाभ हो, क्षति हो और किसी के प्रति उनका ईर्ष्या भाव नहीं रहता है। सिद्धि हो गया, प्राप्त हुआ, नहीं हुआ, ये हमेशा वो इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब सम रहते हैं और उनका जीवन का जो लक्ष्य है भगवान का प्रेममय सेवा उसमें लगते हैं, ये उनका ऐसा लक्षण होता है। ऐसा अगर किसी का लक्षण है, ये 3 गुण से वो बाधित नहीं होता है। अभी का जो श्रृंखला भगवान अभी बता रहे हैं, 25 नंबर श्लोक से लेकर 33 नंबर जो श्लोक है, ये जो दिव्य ज्ञान है, एक शरीर धारण करने के कारण हमको 4 वर्ण, 4 आश्रम में रहना है, उसमें कैसे हम भगवान का प्रीति विधान करेंगे उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर अलग-अलग यज्ञों के बारे में वर्णन किया है। अभी 25 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं, कोई देवता लोग को यज्ञ में प्रसन्न करते हैं, कोई-कोई भगवान का जो ज्योति स्वरूप ब्रह्म को ध्यान कर कर उसमें विलीन होने के लिए चेष्टा करते हैं। तो ये एक प्रकार यज्ञ हो गया। उसके बाद 26 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, 2 प्रकार जो है ब्रह्मचारी हो गए और गृहस्थ हो गए। ये दोनों का यज्ञ क्या बताया गया है? जो ब्रह्मचारी हो गए, श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि सम अन्य सम्यमाग्निषु जुह्यति। वो बोल रहे हैं कि उनका जो भगवान के बारे में जो श्रवण जो है और अपना इंद्रियों को संयम परिमा जो है, ये दोनों चीज है जो है उनके लिए यज्ञ है। और गृहस्थ लोग के यज्ञ क्या है? वो संयम जीवन यापन कर जब एक पत्नी को पुत्र या कन्या संतान देते हैं, ये उनके लिए यज्ञ है। यज्ञ मतलब भगवान विष्णु और यज्ञ मतलब भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, अपना जो 4 प्रकार का वर्ण और आश्रम से भगवान का प्रसन्न करना ही उनका यज्ञ। प्रसन्न मतलब भगवान जो विधि विधान दिए हैं, जैसे ब्रह्मचारी को इंद्रिय संयम करना चाहिए और गृहस्थ को अपना इंद्रिय से अपना पत्नी को संतुष्ट कर कर उनको पुत्र संतान देना चाहिए। तो इसीलिए ये दोनों का यज्ञ व भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं, कोई-कोई जो अष्टांग योगी होते हैं, वो प्राणायाम, ध्यान और सब करते हैं, तो ये उनका यज्ञ हो गया। उसके बाद बता रहे हैं द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ। अभी गृहस्थ लोग जो होते हैं, वो द्रव्य को दान करते हैं। अभी चारों आश्रम में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, संन्यास, ये तीनों जो आश्रम है भगवान का अनुभूति के लिए उनका प्रचार प्रसार के लिए अपने जीवन को वो उत्सर्ग किए हैं और उनका जो मेंटेनेंस जो सब होते हैं वो गृहस्थ करते हैं। तो इसीलिए जो भिक्षा मांगने के लिए अलग-अलग साधु लोग जाते हैं, पहले का ज़माने में उनको सब भिक्षा देते थे और वो कहाँ पर नौकरी नहीं करते थे और साधु लोग दान में उनका जीवन यापन करते हैं। इसलिए बोले द्रव्य ज्ञान तप तप द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च तथै यततः संसित व्रता। अलग-अलग जो यज्ञ होता है, ये सब यज्ञ भगवान का दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उनका अनुभव करने के लिए कि एक-एक सोपान जैसा है। उसके बाद अभी 30 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, सर्वे अपि एते यज्ञविदो यज्ञं क्षपितकल्मषा यज्ञ शिष्टामृतो भुज यान्ति ब्रह्म सनातनम्। अगर कोई ये सब यज्ञ करता है, तो उनको ब्रह्म सुख का आनंद होता है, क्योंकि हर चीज़ करने के बाद आपको एक संतुष्टि मिलता है, जिसको बोलते हैं आपको अच्छा लग रहा है। कोई अगर भगवान का मंदिर के सामने जाता है, वो जितना भी तामसिक प्रवृत्ति का लोग होता है, तो वहाँ पर बताएगा मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है, शांति लग रहा है, सुकून मिल रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान के सामने कुछ पाप कार्य नहीं होता है। वहाँ पर कीर्तन होता है, कथा होता है, प्रवचन होता है। इसी के कारण वो जो वायुमंडल जो होता है, बहुत शुद्ध सत्व गुण में उपस्थित रहता है। तो इसलिए सबको वहाँ पर आनंद मिलता है। इसीलिए यज्ञ जब करते हैं, हमको भी यान्ति ब्रह्म सनातनम, हम आध्यात्मिक जीवन के आगे अग्रसर होते हैं। इसीलिए बोल रहे हैं, अगर कोई यज्ञ नहीं करता है, भगवान का विधि विधान को अगर पालन नहीं करता है, उनको यह जन्म में भी शांति नहीं मिलता, पर जन्म में भी शांति नहीं मिलता। 31 नंबर श्लोक में, नायम लोके अस्ति अयज्ञस्य, जो यज्ञ नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु को,
कुत अन्य पुरुषोत्तम, उनको कहाँ पर पर जन्म में उनका सदगति होगा। इसलिए उसके बाद बोल रहे एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मण मुखे कर्म जन विधि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमक्षये। इसलिए ये सब जो यज्ञ का बारे में वेद में वर्णन है, वेद जो है भगवान का मुख कमल से निकला हुआ है, इसीलिए आपको सब करना चाहिए। और हम वेद का एक एक अंग कर रहे हैं। जैसे आयुर्वेद हो गया, अब पूरा पृथ्वी में आयुर्वेद का सब ग्रहण कर रहे हैं। योग जो हो गया, योग शास्त्र का जो आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, उसको ग्रहण कर रहे हैं। उसमें धनुर्वेद है, आयुर्वेद है, एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, और जो भगवान का भक्ति है उसको ग्रहण करने के लिए हम संकोच करते हैं। इसको इसीलिए बोल रहे हैं, जैसे वेद में अलग-अलग चीज़ को आप ग्रहण करते हैं, इसलिए अगर भक्ति जो है वो वेद का प्रमुख चीज़ है, उसको भी आप ग्रहण करेंगे तो यह जन्म और परजन्म आपका ठीक-ठाक चलेगा। उसके बाद बता रहे हैं, ये वाला जो चीज़ है, वेद तो इतना बड़ा है, उसको हम ग्रहण कैसे करेंगे? हमको तो संस्कृत आता नहीं, पढ़ नहीं पाएँगे, क्या करेंगे? वो बोल रहे हैं, इसका जानने के लिए बहुत सरल उपाय है। ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्त्वदर्शिनः। जैसे हमको स्कूल कॉलेज में हमको कुछ जानकारी नहीं है, हम जाकर वहां पर जब एक सुनते हैं, हम अभी तक खाली सुन सुनकर ज्ञान अर्जन किए हैं। कोई अगर डॉक्टरी पढ़कर एमबीबीएस हुआ है, बचपन से लेकर डॉक्टरी पढ़ने तक, संडे को छोड़ने के बाद, हॉलिडे को छोड़ने के बाद एक दिन में 6 घंटा वो सुनता है। स्कूल में सुना, कॉलेज में सुना, कोचिंग सेंटर में सुना, उसके बाद डॉक्टरी हुआ। उसी तरह भगवान के बारे में अगर हम नहीं सुनेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, तो कोई यहाँ पर आकर भी आपको उल्लू बना सकता है। कोई बोलेगा मैं अभी भगवान हूँ। ऐसे तो भगवान जो होता है प्रामाणिक, उस शास्त्र से देखना चाहिए भगवान का लक्षण क्या है, तो उसके बाद हमको जानकारी हो सकता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं, हम गुरु के पहले 3 चीज़ करना चाहिए। उनके पास जाना चाहिए, उनको प्रणिपात करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए और उनका सेवा करना चाहिए। उसके बाद जिज्ञासा करना चाहिए। तत्व जिज्ञासा, भगवान कौन है? ये संसार क्या है? ये जन्म शरीर छोड़ने के बाद कहाँ पर गति होगा? इसको ज्ञान को जब हम सुनेंगे, यह ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यति पांडव ये न भूतानि अशेषानि द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। जो ज्ञान जानने के बाद तो किसी को फिर पुनर्मोह नहीं होता है। वो ज्ञान जो होता है भगवान का ज्ञान और ये संसार का ज्ञान बताता है। उसके बाद बोल रहे हैं, अपि चेद असि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृत्तम सर्वम ज्ञान प्लावेन ब्रजीनम संतरिष्यसि। ये जो ज्ञान है, जितना प्रकार पाप है उससे मुक्त होकर ये संसार को तरने के लिए एक ज्ञान जो है एक नौका सदृश है। और बोल एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे एक अग्नि को जब आप आग लगाते हैं, अग्नि जो होता है एक बड़ा वाला लकड़ी जो होता है उसको जलाकर पूरा एकदम उसका राख बना देता है। उसी तरह जिसके पास एक भगवत ज्ञान रहता है, जो मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान को सेवा अगर मैं करूंगा, मैं ये जगत में भी सुख शांति आनंद में रह सकता हूँ। ये शरीर छोड़ने के बाद मुझको आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। ये ज्ञान में रहकर जब हम कर्म करते हैं अपना वृत्ति के अनुसार, ब्राह्मण ब्राह्मण का कर्म करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय का कर्म करेगा, तब आपको कर्म फल नहीं मिलेगा। जैसे वो जो लकड़ी पूरा वो अग्नि में राख हो जाता है, उसी तरह अगर एक ज्ञान में हम कर्म करते हैं, कुछ कर्म फल हम पास नहीं में आता है। क्योंकि अर्जुन का डर है, मैं युद्ध करने में मुझे पाप लगेगा। न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्सम योग संसिद्धि लोके नात्मनि ही विन्दन्ति। ज्ञान सदृश कुछ भी नहीं है, इसलिए आप इसको ग्रहण करो। अभी बोल रहे हैं 2 श्लोक में, अभी जस्ट 5 मिनट में कथा को यहाँ पर विराम देंगे। कोई अगर विश्वास करता है उसका क्या फल होता है? ये भगवान का ज्ञान को कोई अगर अविश्वास करता है उसका क्या फल मिलता है वो बता रहे हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसका श्रद्धा होता है वो इसको सुनता है और उनका ज्ञान होता है। तत्पर संयम इंद्रिय, सुनने के बाद इंद्रिय संयम होता है। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, ये ज्ञान मिलने के बाद परम शांति मिलता है। खाली शांति नहीं, परम शांति मिलता है। और अचिरेण अधिगच्छति, अचिरेण मतलब आपको देरी नहीं लगेगा। ये जीवन में शिविर आपका ठीक-ठाक चलेगा और ये जीवन सरने के बाद भी अगले जन्म में भी आपका अधोगति नहीं होगा। आपका स्वर्गलोक हो गया, नहीं तो वैकुंठ धाम जा सकते हैं। और जो इसको ग्रहण नहीं करते उसका गति क्या होता है वो बता रहे हैं 40 नंबर श्लोक में। 42 श्लोक है और 3 श्लोक में इसको विराम देंगे।
अज्ञश्च अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति नायं लोक अस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। जो अज्ञ होते हैं और जो जिसका श्रद्धा नहीं होता है और जो संशयात्मा है, उनका एक कथा के ऊपर विश्वास नहीं रहता है, वो ये जन्म में भी उनका सुख शांति नहीं रहता है और परजन्म भी अधोगति होता है। उसके बाद बता रहे योग संन्यस्त कर्माणाम ज्ञान समचिन्न संशय आत्मवंत न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। इसलिए आपको कुछ शंका नहीं कर कर मैं जो बताया हूँ उसको अगर ग्रहण करेंगे आप बंधन में नहीं आएंगे। उसके बाद बोल रहे हैं अर्जुन, आप क्षत्रिय होने के कारण आप अभी उठकर युद्ध कीजिए। तस्मात् ज्ञानम संभूत हृतस्थ ज्ञान सिनात्मनः। ये ज्ञान रूपी खड्ग लेकर तुम्हारा जो शंका है, तुम्हारा जो डाउट है, उसको विनाश कर कर आप उठकर यहाँ पर खड़ा हो जाइए। क्योंकि क्षत्रिय वहां पर अर्जुन जब हाथ से गांडीव छोड़कर वहां पर रो रहे हैं तो ये बहुत अपौरुष जैसा बात है। वो उनको इसलिए बोल रहे हैं चित्तेन संशय योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ये भगवान का ज्ञान लेकर आप भगवान का अंश है, इसलिए आत्मा का स्थिति में ये भागवत धर्म के अनुसार तुमको क्षत्रिय ड्यूटी करना पड़ेगा। इसलिए आप खड़े होकर युद्ध कीजिए। तो इसीलिए ये जो ज्ञान है वो साधारण ज्ञान नहीं, ये दिव्य ज्ञान है। भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, भगवान ये जो ज्ञान दिए हैं वो खाली 5000 पहले जब ये परंपरागत ज्ञान वो नष्ट हो गया, अर्जुन को अपना भक्त होने के कारण, सखा होने के कारण उनको दिए हैं। ये वाला ज्ञान सूर्य लोक में भी सूर्य देवता भी इसको ग्रहण किए हैं। एक ज्ञान से पूरा संसार को चलाते हैं भगवान। तो इसीलिए एक ज्ञान का अभाव होने के कारण हमको पास धन संपत्ति होने के बाद भी अशांति आ रहा है। जितना हम भगवान से दूर जाएंगे, धन संपत्ति में आप बड़े हो सकते हैं, लेकिन शांति, सुख और जो सुकून, ये वाला सब आपका चला जाता है। उसके बाद बोल रहे हैं भगवान क्यों आते हैं? धर्म स्थापन करने के लिए आते हैं, अपना अपना का अवतार करते हैं। उसी तरह भगवत गीता का भी अवतार हुआ है। पहले पहले अलग अलग तात्पर्य सब अलग अलग लोग देते थे, लेकिन भगवान का भक्त प्रभुपाद जैसे भगवत का तात्पर्य दिए। सब जीवन में कलियुग में भी परिवर्तन हो रहा है। जैसे हमारा जीवन में भी जब ये पता नहीं था, हमारा जीवन में जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे, हमारा गति अलग था, लेकिन जब भगवत गीता आ गए, साधु आ गए, गति परिवर्तन हो गया। ये व्यासासन में बैठकर अगर वाल्मीकि जी रामायण के बारे में वर्णन करेंगे, वो बताएंगे मैं दस्यु था। उसी तरह जितना भी पापी हो उनका भविष्य होता है, जितना भी साधी हो उतना उनका अतीत होता है। और उसके बाद बता रहे हैं ये जो ज्ञान है, जितना भी कर्म हम कर रहे हैं, एक कर्म को छोड़ने के लिए भगवत गीता वर्णन नहीं करता है, कैसे भगवान कृष्ण से जोड़ते हैं उसका वर्णन करता है। और प्रभुपाद ये चीज हमको ये भगवत गीता माध्यम में दिए हैं। ये जो 40 से 42 श्लोक है, ये 42 श्लोक 42 जन्म में भी अगर वर्णन करेंगे तो कम पड़ेगा। 1 घंटा में इसको खाली जस्ट संक्षेप पे आपको बता दिए। ये वाला पुस्तक अगर आपके पास है तो आप उसको ग्रहण करके पढ़ सकते हैं। अपना जीवन में उसको अगर पढ़ेंगे तो अपना जीवन में उतार सकते हैं और दूसरों के वर्णन कर सकते हैं। इसी का अभाव में ही संसार में अशांति है, दुख है, कष्ट है। हरे कृष्ण। किसी का किसी अगर कुछ प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। जगदगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। You can हरे unmute if हरे anyone कृष्ण having प्रभु जी, question. दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे हाँ, कृष्ण। नहीं नहीं, एक एक आप प्रश्न पूछेंगे। यू कैन अनम्यूट वन वन। आप एक एक को अनम्यूट कीजिए। आप यू कैन टेल सम, कोई हाथ जो एक मार्क रहता है, आप अगर कुछ हाँ आप अभी प्रश्न कर सकते हैं जो अभी हाथ उठाए। यू कैन अनम्यूट हिम। हरे कृष्णा। आप अभी प्रश्न पूछ सकते हैं, आप पूछिए। हरे कृष्णा। मेरा आवाज आ रहा है? तप, हाँ जी, परंतपा का मीनिंग बता दीजिए प्रभु जी। परंतप वहां पर प्रभुपाद आपके पास भगवत गीता है? हाँ जी, उसमें आप देखेंगे तो इंग्लिश है ना हिंदी है? दोनों है प्रभु जी। सबड्यूअर ऑफ द एनिमीज, अपना शत्रु के ऊपर जो विजय प्राप्त करने का शक्ति रखते हैं उनको परंतप बोलते हैं। हाँ जी, हरे ठीक कृष्ण। है प्रभु। हरे कृष्ण।
और किसी का कुछ प्रश्न है? आप अनम्यूट कीजिए किसी का अगर कुछ। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा कुछ। हरे कृष्ण। सो किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं अपने आप अनम्यूट करके। हाँ सोनल जी आप पूछ सकते हैं प्रश्न, हैंड रेज्ड है। कृष्णा क्वेश्चंस। ठीक है, आप भगवती। हरे कृष्ण। गुरु से प्रभुपाद के जय। तो चैट बॉक्स में लिंक है, चैट बॉक्स में लिंक। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रॉब्लम क्रिएट केलेत ना